बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जिसके लिए ना तो डो की ज़रूरत होगी और ना ही पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत होगी, ना ही अवन की ज़रूरत होगी। बग़ैर अवन के आप बहुत ही बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा घर पर बना सकते हैं और अपने बच्चों को इंजॉय करवा सकते हैं। आजकल के बच्चे और बड़े दोनों ही पिज़्ज़ा के बहुत शौकीन हैं, तो आप ये रेसिपी बना के उनके आगे रखेंगे तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये घर का बना हुआ पिज़्ज़ा है। और अगर मेहमानों के आगे आप ये रेसिपी सर्व करती हैं तो बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो यहाँ पे मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए हैं, जो कि एक अवन में बनाया है और एक बग़ैर अवन के हमने बनाया है पतीले में। दोनों रेसिपीज़ आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपके पास ओवन है या फिर आपके पास ओवन नहीं है। तो चले चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस, और इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा या फिर हाफ़ टेबल स्पून। मसाले की जगह पे आपने इसमें तिक्का मसाला ऐड करना है, कोई एडिशनल मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपल इसमें मसाला ऐड करें चिकन टिक्का का, और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। नमक के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून के करीब हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लेना है, और अब हमने 1 से 1.5 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद हमने टोमेटो केचप इसमें शामिल कर देना है 1 से 2 टेबलस्पून, और सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। तो इसके बाद हमने फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैरिनेट करके चिकन को रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। जितना ज़्यादा चिकन मैरिनेट होगा उतना ही वो अच्छा पकेगा और जूसी पकेगा। तो सोया सॉस ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो आप इसमें अभी से ऑयल ऐड कर लें 2 टेबलस्पून, या फिर आप फ्राइंग के टाइम पे भी इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं पहले से ऐड करती हूँ, तो आप भी पहले से अगर ऐड करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप पहले से ऐड कर लें। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और इसको एक साइड पे रख देंगे मैरिनेशन के लिए। तो आधे घंटे बाद हम दोबारा इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो गया है। अब आधा घंटा हो गया है, हमने एक फ्राई पैन ले लेना है और इसमें सारी चिकन को ट्रांसफ़र कर लेना है। हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है, क्योंकि चिकन का अपना पानी भी होता है, तो ये कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अब देख सकते हैं कि सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है इसमें, और अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया और मसाला इसके ऊपर चिपक गया है। तो अब हमने इसको साइड पे कर देना है। अब पिज़्ज़ा डो के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पे हमने कोई डो नहीं बनाया, कोई आटा नहीं गूंदा। इसके लिए हमने सिंपल पीटा ब्रेड लिया है, जो शॉर्मे के लिए हमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने पीटा ब्रेड ले लेना है और उसके ऊपर टोमेटो केचप सिंपल इस पर डाल लेंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून टोमेटो केचप इसमें यूज़ कर लेना है और अच्छे तरीके से इस पर स्प्रेड कर लेना है, फैला देना है। अब इसके ऊपर हमने जो चिकन फ्राई किया है वो हम इसके ऊपर डालेंगे और अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे। जितना चिकन आप इसके ऊपर डालना चाहते हैं आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चिकन को इसके ऊपर फैला देना है और फिर हम इसकी टॉपिंग करेंगे चीज़ के साथ।